हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसबी एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, आज हमने आरआरसी से हुए पटना में ग्रुप डी परीक्षा 2013 में हुए ग्रुप डी परीक्षा का विश्लेषण करेंगे, प्रथम पाली के पेपर का। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, पर डे हमने कुछ कुछ मैथ भी लेना है, 5-6 मैथ लेना है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा समय ले लेता है। तो मेरा मोटिव रहेगा कि मैथ का 5-6 क्वेश्चन लें और हर वीडियो में ये 2-3 वीडियो बना के एक सेट को ख़त्म किया जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, रीजनिंग से है। नीचे दिए गए शब्दों में से 3 में से किसी प्रकार की समानता है और एक अलग है, तो बताइए कौन सा अलग है। हरा, नीला, गुलाबी और बैगनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाबी। गुलाबी इसलिए क्योंकि रेनबो का कलर है ये, बैगनी, नीला और हरा। रेनबो का कलर को याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, रेनबो कलर 7 प्रकार के होते हैं। विबजियोर, VIBGYOR। इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, येलो की सबसे कम होती, सॉरी, वायलेट की सबसे कम होती है। वायलेट मतलब बैगनी कलर, ठीक ना। और सिग्नल के रूप में रेड का प्रयोग किया जाता है रेलवे सिग्नल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए में उसी प्रकार कौन सी विषम है, तो प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, गोदी पार्क। देखिए प्लेटफॉर्म बहुत सारा आदमी होता है, बस स्टैंड पे भी, पार्क में भी, लेकिन गोदी देखिए, लैप, डेक, ये अलग हो जाएगा। चलिए इसमें भी अलग चुनिए। दल, भीड़, समूह, कक्षा। तो इसमें देखिए कक्षा, क्योंकि कक्षा जो है एक क्लास है और ये एक निर्जीव है। समूह जो होता है ना, ग्रुप बनता है आदमी से, वो सजीव है। दल भी आदमी से बनेगा, कोई जीव से बनेगा, भीड़ भी बनेगा। लेकिन कक्षा जरूरी नहीं है कि कक्षा में हो तो भी कक्षा बोलेंगे। क्लास विद्यालय का क्लास ही है, तो वह निर्जीव है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। मैथ का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए 5, 3, 1, 4, 6, 8, 7 को बोलता है कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में दिया जाए तो किस संख्या का स्थान नहीं बदलेगा, जैसे है इस संख्या में वैसे ही पोजीशन पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर नहीं, आरोही क्रम का मतलब समझते हैं। अगर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो छोटे से बड़े पर जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो चलिए 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें देखिए 6 और 3 नहीं बदला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो संख्या ऐसी है, दो संख्या ऐसी है। कछुआ 4 घंटा में 1 किलोमीटर चलता है, तो निश्चित है इसकी चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटा चाल। 1 किलोमीटर चलने में 4 घंटा का समय लेता है, तो उसकी चाल 1/4। तो चूंकि 20 मिनट आराम करता है प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद। देखिए गौर कीजिएगा, 1 किलोमीटर चलने पर वो आराम करता है। तो देखिए ये 1 किलोमीटर चला, आराम किया 20 मिनट, 1 किलोमीटर चला, आराम किया 20 मिनट, इसी 1 किलोमीटर चला, आराम किया 20 मिनट। तो देखिए 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो उसको 1/4 स्पीड से चल रही है और 1 किलोमीटर चलने में उसे दूरी बटा चाल 1/4 यानी कि 4 आवर का, 4 आवर का समय लगेगा। 4 आवर बोले तो 240 मिनट का समय लगा। फिर यहाँ भी 240 मिनट का समय लगेगा, यहाँ भी 240 मिनट का। तो अब तक में ये 1 किलोमीटर तय किया, रुका था, फिर 1 किलोमीटर तय किया, फिर रुका था, 1 किलोमीटर तय किया, फिर रुका। अब ये 1 किलोमीटर नहीं, क्योंकि इसको साढ़े 3 किलोमीटर नहीं जाना, तो 1, 2, 3 किलोमीटर कवर कर लिया है। अब बचा कितना, 500 मीटर। तो 500 मीटर कवर करने में इसको हाफ टाइम लगेगा, 120 मिनट। जब सबको जोड़िएगा, प्लस कीजिएगा, तो 900 मिनट का इसको समय लगता है, और मिनट को जब आवर में बदलिएगा तो ये 15 घंटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। छः छः नहीं, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या वैसी होती है जो खुद और एक से, खुद जो खुद संख्या होगी, मान लीजिए दो, दो में एक से और दो से डिवाइड हो जाता है, तो ये अभाज्य संख्या है। अगर ये किसी और संख्या से भी डिवाइड होती, जैसे 6, ये खुद से भी, एक से भी, और दो से, तीन से, बहुत से लगती है, तो ये भाज्य संख्या होगी, जिसको प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 47, 2 और 53 ये प्राइम नंबर है, बोलता है प्राइम नंबर नहीं है, तो 51, क्योंकि 51 में 3 से डिवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है यूनिट डिजिट को बताइए। तो घबराना नहीं है, 658, 539, जितना भी है, 476, 312, कितना भी बड़ा संख्या देंगे उसको नहीं मतलब है, इसकी पहले डिजिट से हमको सबको गुना करना है, क्यों यूनिट डिजिट ही निकालना है। तो 2 से 6 में गुना कीजिए, 12 आता है। इस 12 में भी हम 2 लेते हैं। ये 2 से, जैसे 12 से हम गुना करते हैं, अब 9 में नहीं, 2 से ही गुना करेंगे 9 में, यूनिट डिजिट ही मानना है। 2 9 दूनी 18, इसका भी यूनिट 8 आया है, तो ये 8 से फिर इस 8 में जाएगा, इसका 64। तो कितना आ जाएगा इसका, इसका यूनिट पे कितना है, 64, 4 है, तो आंसर इसका 4 है। उतना नहीं देखना है, जितना भी बड़ा संख्या उसके यूनिट डिजिट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, बस उससे आंसर आ जाएगा।
ये क्वेश्चन वेरी इजी है। ये a+a² b² पे बैठाइएगा। मान लीजिए कि a इक्वल टू 964 है और b इक्वल टू 578 है। तो जब a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर कीजिएगा, इसको अंतर कीजिएगा, तो ये बच जाएगा आपको 2a² और 2b²। सॉल्व कीजिएगा तो 2a² अपॉन 2b² बचेगा और 2 कॉमन लीजिएगा तो a² प्लस b² बचेगा। अपॉन नीचे में भी देखिए a 2 बार है, b 2 बार है, तो a² अपॉन b², ये कैंसिल, बच जाएगा कितना 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। चलिए आज मैथ का क्वेश्चन खत्म करते हैं। अब देखते हैं इसके रीजनिंग और जीएस पार्ट को। चलिए देखते हैं इसके जीएस पार्ट को क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो देखिए लोथल, कालीबंगा और धौलीबीरा गुजरात और राजस्थान, और लोथल गुजरात में है, धौलीबीरा और कालीबंगा राजस्थान गुजरात में ही पड़ता है। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चारों में से कौन सा एक वेद नहीं है? देखिए ऋग्वेद, अर्थर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन है, अर्थर्वेद में जादू टोना का वर्णन है, सामवेद में सोंग का वर्णन है, और यजुर्वेद एक होता है, यजुर्वेद जो गद और पद में लिखा गया है, इसमें वर्णन होता है जो बलि के समय मंत्र उच्चारण होता है, पूजा पाठ में मंत्र उच्चारण होता है। कुछ इस प्रकार के मंत्रों का संग्रह को ऋग्वेद बोलते हैं। ये गद और पद में पाया जाता है, दोनों में। और देखिए अयुर्वेद जो है, ये अयुर्वेद ये हमारी कोई वेद नहीं है। ये आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन है? तो हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन है? देखिए तो इसका आंसर है बिंबिसार। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो उसका पहला प्रवचन सारनाथ में हुआ था। अष्टांगिका मार्ग किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से। ये सब याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, और हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्वेनसांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराई का दूसरा युद्ध 1192 में जो हुआ था, ये मोहम्मद गौरी से हुआ था, जयचंद ने करवाया था। ये राठौर राजवंश का अंतिम शासक था, और इसकी बेटी संयोगिता के कारण कुछ विवाद था पृथ्वीराज चौहान के बीच, और जयचंद ने तराई के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जिसमें पृथ्वी चौहान की हार हो गई थी। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक हिंद स्वराज के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी हैं, और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और महात्मा गांधी का एक और है, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। चलिए श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किए थे। भारत को अकेला सरोजनी नायडू, और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत को अकेला सरोजनी नायडू को बोलते हैं, लता मंगेशकर को क्या बोलते हैं? स्वर कोकिला। चलिए आंसर अगले क्वेश्चन का देखते हैं। मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र जिसमें कि पाकिस्तान गठन का संकल्प लिया गया था, वो 1940 था। चलिए सूर्य से पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड का समय 500 मिनट का समय लगता है। 500 मिनट यानी लगभग 8 घंटा 5 मिनट ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सूर्य से बहुत दूर है? तो ये वरुण है। ठीक, ये आपका बुध हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है ना, सबसे लास्ट में वरुण पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नक्षत्र एक्वेरियस, ये हम लोग जो राशि जिसको बोलते हैं, उस राशि में एक्वेरियस किसको बोलते हैं? तो कुंभ राशि वाले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेल पटरियों का एक प्रकार नहीं है? तो ये स्लीपर गेज नहीं है। मीटर गेज 1 मीटर इसका साइज होता है। नैरो गेज का जो होता है ये 762 mm होता है, लगभग 3 फीट के बराबर। ब्रॉड गेज ये 5 फीट के बराबर होता है, लगभग 1676 mm मान लीजिए। और एक और गेज होता है जिसको हम मानक गेज यानी स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं, इसका 1435 mm होता है चौड़ाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पे सॉरी दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है। मध्य नेशनल पार्क क्या है? तो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क। और असम में क्या है? तो मानस नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बांग्लादेश। यहाँ बोलता है कि वैसी कौन सी देश है जिसकी राजधानी सुमेलित नहीं है, तो देखिए बांग्लादेश का ढाका सही है, कनाडा का ओटावा भी सही है, भूटान का थिम्पू भी सही है, जापान का टोक्यो होता है या बीजिंग दिया भाई। बीजिंग किसकी राजधानी है? चाइना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, आज 50 तक ही लिए थे, लेकिन मैथ के होने के कारण समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए हमने मैथ को 5-6 बताने का ही सोचा है। तो चलिए आज का क्वेश्चन का आखिरी है ये पार्ट का। मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए मिट्टी का कटाव तब होता है, मिट्टी अपरदन उसको बोलते हैं, ये 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो मिट्टी के कटाव ये वन की कटाई के कारण होती है। जब वन नहीं रहता है, पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए पृथ्वी पर कितना होनी चाहिए? 33% वन होनी चाहिए थी। लेकिन वन जो कटता है वो उसके क्या बोलते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, समझिए एक तरह से कि जैसे जड़ से जो है मिट्टी को पकड़ा रहता है। लेकिन यही वन की कटाई अगर हो जाती है तो मिट्टी हल्का हो जाता है, जिसके कारण हवा बहने पे और पानी की क्रिया होने पे उसका अपरदन होता है, वो एस्केप कर जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह के रूप। तो वहां से क्या होता है, ये मृदा का अपरदन हो जाता है। इसलिए मिट्टी कटाव के मुख्य कारण में आता है हवा और पानी का क्रिया। और अगर यहाँ ऑप्शन होता है वन कटाई, तो वो आंसर होता, वन कटाई ही आंसर होता। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।